एक दिन की घटना की भगवान हरि के सुमरन में प्रहलाद जी बैठे हैं और गुरुजी ने बांध करके विद्यालय में दंड देने का प्रयत्न किया। इतने में आ गया गुरुजी का निमंत्रण, और जैसे ही निमंत्रण आया तो गुरुजी ने विचार किया कि पहले निमंत्रण पाए लें, फिर बालकों को दंड देंगे, प्रहलाद को मैं ठीक करूंगा। सब बालकों के लिए प्रहलाद जी ने बुलाया और बुला करके असुर बालकों के लिए दिव्य उपदेश दिया। कहा कि देखो भैया, ये जीवन मिला है भजन करने के लिए, इसलिए भजन केवल बुढ़ापे में नहीं बालापन से करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बालापन से भजन करो। कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहो दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बालापन से ही भजन प्रारंभ करो, कुमार अवस्था से, छठी वर्ष से ही प्रारंभ कर दो भजन के लिए। ये मानव जीवन मिलना कठिन है, और मिल गया तो टिकना कठिन है, और मानव जीवन टिक भी गया तो हरि भजन करना बहुत कठिन है। इसलिए जो मैंने गुरु नारद के द्वारा मैया के उदर में सीखा वो तुमको बता रहा हूं भैया। आओ सब मिल करके भजन करें ठाकुर जी का। और सब बालकों ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। सूचना पहुंची सीधे हिरण्यकशिपु के यहाँ, और तलवार हाथ में लेकर के हिरण्यकशिपु आ गया। ऐ प्रहलाद, सारे बालक तथस्थ, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा वो कहाँ नहीं है आप बताओ ना। हर जगह है, मोह में तो में खड़ग खम्भ में, कहां तक कहूं, हर जगह है वो परमात्मा। अच्छा तो ये खंबे में है? बोल बिल्कुल। तो कस्मात स्तंभे न दृश्य थे, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अब आपको मोतियाबिंद हो गया, आपकी आंखों की रोशनी चली गई, अब मुझे क्या पता, पर मुझे दिख रहा है, तुझे दिखाई दे रहा है? बोले बिल्कुल। और हिरण्यकशिपु ने महाराज क्रोधावेश में आकर के एक मुष्टक प्रहार किया खंबे से, ठाकुर जी निकल पड़े, और महाराज ऐसा दिव्य स्वरूप, बोलो नृसिंह भगवान की जय। गगड़ कड़कड़ान्यो खंब फाट्यो चरचराय निकसो नरनाहर रूप अति भयानो है। विकराल रूप महाराज, आधा मानव आधा शेर नृसिंह बन करके आए हैं। हिरण्यकशिपु पहले तो बहुत डरा, फिर लड़ा। बोले नहीं, जो डर गया वो मर गया, इसलिए लड़ूंगा। और लड़ने के उपरांत में सायंकालीन देवताओं की प्रार्थना से गोविंद ने पकड़ करके जंघे पे रखा, दरी पे ले गए। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे मारोगे? बोले हाँ, पर मैंने वरदान लिए हैं। क्या वरदान लिया है? बोले मैंने वरदान लिया है कि दिन में रात्रि में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए ही तो संध्या बना के लाए हैं। दिन जब होता है जब सूर्य का प्रकाश, और रात्रि होती है जब अंधेरा, ये तो संध्या है। ब्रह्मा जी ने वरदान खोटा दिया, लेकिन फिर भी नहीं मरूंगा, बाहर भीतर नहीं मरूंगा। भगवान बोले खींच के दहरी पे लाए हैं तुमको, ये बाहर भीतर नहीं, अब तो मरोगे ना। बोले मैं ऊपर नीचे नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसलिए तो जंघे पे रखे हैं, हाँ तो मरोगे ना, लेकिन 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुम्हारी 13 के लिए हम 13वां महीना लेकर के आए हैं, मलमास। कानून बनते हैं पर बड़े बड़े लोगों को बचने के उपाय भी निकलते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही है, कानून से अपराध यदि खत्म हो जाते तो अपराध क्राइम रहता क्या? बोलो क्यों परीक्षित जी? नहीं रहता ना। आज तक हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया। एक व्यक्ति बॉम्बे गया घूमने के लिए, तो शहर में पहुंचा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 40 मंजिल की बिल्डिंग को देखा उसने। वाह, हमारे गांव में तो भैया जागी 2 मंजिल की बिल्डिंग, वही पैसा बारो पड़ी तो 40 मंजिल, क्या बात है। एक गांव का बेईमान था ये, शहर में गया था पैसा कमाने के लिए। सो शहर का ठग आकर के देख लिया उसने कि ये कोई अनपढ़ गमार है। आकर के बोला है भाई क्या कर रहा है ये? बोले भैया ये बिल्डिंग क्यों देख रहे हो? अच्छा ऐसे ही देख रहा है? इस बिल्डिंग को 1 मंजिल देखने का 1 टका लगे, और 40 मंजिल की बिल्डिंग 40 टका लगेंगे, 40 रुपया। गांव के ठग ने सोचा पकड़ गए। सो बोला भाई साहब अभी हम तो नीचे से देख रहे थे, देखते 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 20 मंजिल पर पहुंचे,
आगे तो हम बढ़े ही नहीं अभी। और शहर के ठगने का आगे तो 20 मंजिल तो देखी, वहां बोले 100 तो देखी हमने, तो 20 रुपए लाना। सुबह ने अपने जेब से 20 रुपया निकाल के दे दिए और बड़ा प्रसन्न है वो। जिसने पैसा दिए वो खुश है, बोले वाह, मैंने देखी तो 40 मंजिल पर बाग दिए मैंने 20 रुपए, तो 20 बचाए कि नहीं बचाए बोलो। अच्छा, लेने वाला बहुत ज्यादा खुश हो गया, बोले वाह, सड़क पर कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन देखो मैंने भी 20 रुपए कमा लिए। उस बिल्डिंग का कुछ लगता ही नहीं है भाई, वो सड़क पे जा रहे हैं देखिएगा। पर दोनों खुश हैं, रुष्ट एक भी नहीं है। आज तक ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने पिंड छुड़ा लिया, इसने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया, पर आज लगा कि ब्रह्मा जी ने वास्तविक मुझे ठगा है। मैंने इतनी तपस्या करी, मुझे वरदान क्या दिया, अब मरना पड़ेगा। और अंत में प्रभु ने प्रहलाद के ऊपर ढाए हुए जुल्मों को याद किया और इसके हृदय को फाड़ दिया। दिव्य ज्योति निकल के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो नृसिंह भगवान की जय। और महाराज ठाकुर जी का क्रोध एकदम सूर्य के समान तपता हुआ, अग्नि के समान प्रज्वलित। देवता जो स्तुति गाने जा रहे हैं और जो स्तुति गाने के लिए आगे बढ़े, जो भगवान हनकार लगाए, सो सब के सब पीछे खतरा। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी को जो घुरा करके दिखाया, सो लक्ष्मी जी थाली पटक के भागी। बोले निपूते देवता कह रहे हैं मेरो पति, ये तो भूत बैठो भयो कोई। अंत में प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तुम आगे बढ़ो। आहा, प्रहलाद जी ने तो साष्टांग प्रणाम किया, लेट गए। और जो 5 वर्ष का बालक गोविंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा कि गोविंद के नेत्रों से आंसू की धारा लग पड़ी। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। भगवान प्रहलाद जी को निहार करके एकदम कृपा में, अपनी दया में डूब गए। और प्रहलाद जी प्रणाम कर रहे हैं तो गोविंद ने उठा करके हृदय से लगा लिया। बार बार आंसू निकल रहे हैं, चुम्बन ले रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय, दुष्ट ने सतायो मम एक नाम गाने में। गिरते गिरायो काली नागते डसायो, अग्नि में जलायो कमी रखी ना सताने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। पुत्र कितना तुझे सताया, कितना कष्ट दिया, मैं नहीं आया। लोग कहते हैं कि मैं करुणा का सागर, मैं भक्त वत्सल, पर मेरे जैसा कठोर कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारे कष्टों को, जुल्मों को देख करके नहीं आया। प्रहलाद जी बोलते, जय जय, आप कब नहीं आए? पिताजी ने मुझे पहली बार दंड देना चाहा, खंबे से चिपका रहे थे, गर्म खम्मा था, मैं डर गया। और आज चींटी बन करके खंबे से चढ़ने लगे। मैंने विचार किया कि ये शायद मेरे प्रभु मुझे भय नष्ट करने के लिए आए हैं, मेरा डर मिटाने के लिए आए हैं। प्रहलाद, जब चींटी नहीं जल सकती तो तू कैसे जलेगा? पकड़ ले। और मैंने खंबे को पकड़ लिया, मुझे शीतल खंबा लगा, मैं नहीं जला। आप कब नहीं गिरवर से बचायो, अग्नि से तुमने बचाया, जल में तुमने रक्षा करी, कहां तुम नहीं आए? हर जगह आए। प्रहलाद जी स्तुति गाने लगे। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि। नाराधितुं पुरगुणैः अधुना पिपिप्रु,
किं तोष्टुमर्हति समय हरि उग्र जाते। हे हरि, आपकी स्तुति बड़े बड़े देवता ब्रह्मा इत्यादि वो संत जन अपनी सात्विक मति के द्वारा धारा प्रभा संस्कृत वाणी में आपको मनाते हैं, स्तुति गाते हैं, पर आप कभी प्रसन्न नहीं होते। और मैंने तो केवल प्रणाम किया, आप मुझे देख करके मुस्कुरा गए, अपने क्रोध को त्याग बैठे। कौन से गुण को निहार करके अधुनापि पिप्रु किं पोष्टु मरहति समय हरि उग्र जाते। हे हरि, मैं उग्र जाति असुर कुल में जन्म लेके आया हूं, कोई गुण नहीं, कोई मेरे पास में किसी प्रकार का आपको रिझाने का गुण नहीं है, फिर भी आप रिझ गए, आ गए। कौन से गुण को निहार कर? भगवान बोले मैं प्रसन्न हो गया, तू जो मांगना चाहे वो मांग। क्या चाहता है? प्रहलाद जी कहते हैं कि जो भक्ति करके आपसे कुछ मांगता है वो भक्त नहीं, वो बणिक है, व्यापारी है। भगवान बोले नहीं, मैं बिना दिए तो रहता नहीं, तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आहा, प्रहलाद जी ने इतना बढ़िया वरदान मांगा। बोले देना चाहते हो गोविंद तो एक ही कृपा करो। क्या कृपा? बोले यदि राशि समय कामान वारांस्त्वं वरदर सभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। देना चाहते हो तो हे कृपा सिंधु, केवल इतनी कृपा करो कि मेरे हृदय में कभी मांगने की कोई कामना ना उठे। ये जितना झंझट है ये कामना के कारण ही तो है ना। बस ठाकुर जी एक घर बन जाए बढ़िया सो, और कुछ ना चाहिए। बन गया, कामना पूरी हो गई, दूसरी कामना उठ पड़ी। बोले बस एक कार और जाए, सही बढ़िया हो गया, कार भी आ गई। उत्सव मना, अब थोड़ा सा एक दुकान धंधा होटल कछु बन जाए तो फिर ये झंझट खत्म हो जाए, वो भी बन गया। अब एक शहर में और बन जाए बीचों बीच तो बढ़िया रहेगा, वो भी बन गया। अब ये तो रहने के लिए एक मकान ऐसा और बन जाए कि जो किराए से लग जाए तो खर्चा वर्चा चलता रहेगा। कामना की गोली मारो, एक कभी कामना आपको शांत होने नहीं दे। कामना पूरी करी, दूसरी कामना उठी। अच्छा देखो, एक कामना की पूर्ति पर दूसरी कामना का दर्द उसी प्रकार से होता है जैसे कांटा लग गया, कांटा निकला उसी जगह फिर लग गया, तो पीड़ा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं गोविंद बस कभी मांगने की कामना ना उठे कुछ, इनका दमन कर दो। भगवान बोले तथास्तु, जाओ। बोले एक और निवेदन है। जय जय। क्या निवेदन है? बोले मेरे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा करी है, वो नरक जाएंगे। लोग कहेंगे कौन है? बोले प्रहलाद का पिता। मैं नहीं चाहता कि पिताजी के कारण मेरा नाम नरक में लिया जाए, इसलिए आप कृपा करके मेरे पिताजी को नरक न भेजिए। भगवान करुणा के सागर परम प्रसन्न हो गए। बाप प्रहलाद, वास्तविक तू पुत्र है, ये है सपूत। इतना घोर दंड, घोर बैर करने वाले पिता को भी तारने की कामना प्रहलाद के अंदर है। प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेकर गया वो नरक जा सकता है? कभी नहीं। तेरे जैसा भक्त जहां जन्म लेता है ना, 7 पीढ़ियां पिता की, 7 तेरी होने वाली और 7 तेरी मैया की। मामा नाना भी तर गए, जाओ 21 पीढ़ियां तर गई। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघा। 7 पीढ़ियां नहीं, तुम्हारी 21 तर गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जाओ पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करो, राजा बन के राज्य चलाओ। और प्रहलाद जी ने वही किया।